नमस्कार, मैं ममता नेगी और आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के खिलाफ बयान देते समय ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि इस बयान की कीमत उन्हें अपना इस्तीफा देकर चुकानी होगी। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सामने एक बड़ा संकट आ गया है और वो संकट है इस्तीफे का। उनकी अपनी पार्टी के शीर्ष नेता भारत के खिलाफ बयान देने को लेकर अब केपी शर्मा ओली से इस्तीफे की मांग कर रही है। न सिर्फ नेपाल की जनता बल्कि अब उनकी खुद की पार्टी केपी शर्मा ओली के खिलाफ हो गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को अपने आवास में भारत के खिलाफ बयान देते हुए ये कहा था कि भारत षड्यंत्र करके उन्हें उनके पद से हटाने की कोशिश कर रहा है। उनके इस बयान के बाद उनकी अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं का ये कहना है कि ये बयान न ही राजनीतिक तौर पर सही है और न ही कूटनीतिक तौर पर सही है। इसलिए अब केपी शर्मा ओली को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे के दबाव के बीच केपी शर्मा ओली ने कल रात चीन के राजदूत से मुलाकात की और उनसे इस मामले में मदद मांगी, लेकिन चीन के राजदूत ने इस मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि चीन किसी का भी साथ देने के लायक बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे मामलों में चीन कैसे किसी का साथ दे सकता है। वो तो सिर्फ दूसरे की ज़मीनें हड़पना जानता है, तो साथ देना तो वो जानता ही नहीं। तो अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को ये पता चल गया है कि चीन बिल्कुल भी साथ देने वाला उनका नहीं है और भारत के खिलाफ बयान देना उनको कितना भारी पड़ सकता है। आज इसी मुद्दे को लेकर उनकी आपातकालीन बैठक है कैबिनेट के साथ और कैबिनेट में जो उनके मंत्री हैं, जो उनके समर्थन में मंत्री हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग तो चल रही है, लेकिन इसके बाद उनकी पूरी कैबिनेट की मीटिंग होगी और केपी शर्मा ओली के सामने अब इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अगर वो बहुमत साबित करते हैं संसद में तो इसके लिए भी माओवादी पार्टी के जो नेता हैं वो दबाव बना सकते हैं इस्तीफा देकर। तो ऐसे में सिर्फ केपी शर्मा ओली का इस्तीफा देना ही उनकी पार्टी को बचा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो उनके सामने पार्टी का अध्यक्ष का पद अभी भी बचता है। लेकिन केपी शर्मा ओली ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा होगा कि भारत के खिलाफ बयान देना उनको इतना भारी पड़ जाएगा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ेगा। काफ़ी बेचैन है केपी शर्मा ओली और भारत से मदद भी वो चाहते हैं, लेकिन वो इस समय कह नहीं सकते और चीन ने तो मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इस पूरी खबर पर आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारत विरोधी बयान देना काफी भारी पड़ता नजर आ रहा है। ओली ने पीएम पद से इस्तीफे के दबाव के बीच कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई है। ओली ने देर रात चीनी राजदूत से भी मुलाकात कर मदद मांगी थी, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। अब पार्टी को टूटने से बचाने के लिए ओली को जल्द इस्तीफा देना पड़ सकता है। केपी शर्मा ओली और कैबिनेट में उनके करीबी मंत्रियों के बीच पिछले कई घंटों से बैठक जारी है। केपी शर्मा ओली और उनकी पूरी कैबिनेट में आपातकालीन बैठक हुई। अगर ओली प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तो दबाव बनाने के लिए माओवादी खेमे के मंत्री इस्तीफा भी दे सकते हैं। उधर ओली पार्टी की स्थायी समिति की इस्तीफे की मांग न मानकर संसदीय दल में बहुमत जुटाने का विकल्प चुन सकते हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि भारत के संदर्भ में प्रधानमंत्री की टिप्पणी न तो राजनीतिक तौर पर ठीक थी और न ही कूटनीतिक तौर पर उचित थी। प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर सत्तारूढ़ पार्टी की स्थायी समिति की बैठक शुरू होते ही प्रचंड ने रविवार को प्रधानमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की थी। उन्होंने कहा, भारत उन्हें हटाने का षड्यंत्र कर रहा है। प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी न तो राजनीतिक तौर पर ठीक थी और न ही कूटनीतिक तौर पर उचित थी। चीन के उकसावे के चलते ही ओली लगातार भारत विरोधी रुख अख्तियार किए हुए थे। ओली के मुश्किल वक्त में चीन ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक कल देर रात तक बैठक चलती रही। चीनी राजदूत को भी प्रधानमंत्री निवास में बुलाया गया था। चीनी राजदूत ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब पार्टी को टूटने से बचाने के लिए ओली का इस्तीफा ही एकमात्र विकल्प बचा है। ऐसा माना जा रहा है अगर ओली पीएम पद छोड़ देते हैं तो उनका पार्टी अध्यक्ष का पद बच सकता है। एक वरिष्ठ नेता ने प्रचंड के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा पड़ोसी देश और अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स इंडिया को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।